मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में ससुर को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा ससुर को लूटता है दामाद। जिस दिन ससुर दामाद के अजाब से बच गया, सारे अजाब से बच गया। अल्लाह हमारे गरीबों की खूब मदद फरमाए। जिनके घर में जवान लड़कियां हैं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सीरत के हवाले से एक तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। बहुत मोहब्बत से सुनने, आपकी हमारी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुनने। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, ध्यान से सुनिएगा। सहाबी गुजरे, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। अब सहाबी का पैर देर देर से उठ रहा है कि नबी लगता हमसे नाराज है। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से वजू किया, सहाबी को रोका। देखो भाई, तुमने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बात ये थी कि सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा उस वक्त वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से निकले और मेरा वजू तक ना हो, इसलिए पहले वज़ू किया, उसके बाद तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। घर में बीवी का नाम आयशा, अल्लाह के रसूल सामने आई। आयशा का कौन है तू मनंती? का मैं आयशा। का कौन आयशा है? का अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे मारे दोबारा वापिस आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आयशा की भी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरा बाप अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरा दादा अबू कहाफा को आपने नहीं पहचाना। कहे आयशा, मस्जिद से आजान की सदा लग रही थी। जब आजान की सदा लगती है, जब आजान की सदा मस्जिद से लगती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। क्या हो रहा है भाई? अच्छा ठीक है, माइक है, लेकिन माइक इनका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है। अगर हम जैसा आदमी 2-2 घंटा बयान करे तब भी थकेगा नहीं। माइक की सर्विस बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तीसरी बात जो नुक्ते की बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल जमीन से उठे, आसमान पर गए, आसमान से 7वां आसमान पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया खत्म, उसके बाद दुनिया ही नहीं है। दुनिया अर्श तक ही है, उसके बाद दुनिया नहीं है। जब वहां गए तो दिल में ख्याल आया, मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचेगा? इतनी दूर जमीन पर था, आसमान पर अल्लाह ने बुलाया, आसमान से आसमान दूसरे आसमान पर आया, उसके बाद अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उसके बाद दुनिया खत्म है। मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचेगा? अभी ख्याल आया था, अल्लाह को मालूम हुआ, अल्लाह ने सजदा दे दिया, नमाज दे दिया कि आपके उम्मती जमीन पर सजदा करेंगे, रूहानियत में खुदा तक पहुंच जाएंगे। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो
बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। एक वादा कुरान के हवाले से लूंगा। आप बैठे हैं, ये बगल में आपका दिल है, ये दिल जब तक धड़कता रहता आदमी जिंदा रहता। ये जिस दिन धड़कना बंद कर दे आदमी उसी दिन बंद हो जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए दिन रुक जाता है, उसके बाद आगे चलता है। जानते कहां होता है ये? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। जब आप जोर से छींकते ये दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, उसके बाद दोबारा चलने लगता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था अल्लाह ने उसको दोबारा चला दिया। ये दिल हमारा जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? एक लाइन में पता चलेगा। आप बोलेंगे एक्सरे मशीन में गए नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, कैसे पता चलेगा? कटिहार मेडिकल कॉलेज गए नहीं, कैसे पता चलेगा? 1 मिनट में बता रहा हूं कि हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है। हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं? खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं? एक लाइन में इसका जवाब आ रहा है। इस दिल में अगर कुरान है तो ये कुरान, ये दिल जिंदा है। इस दिल को खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है। इस दिल में अगर कुरान है तो हमारी दुआ कबूल होती है, वरना कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी पैदल है, सहाबी सवार, हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, आप पैदल चलेंगे मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे पूछो तो सही, मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, कुरान के एहतराम में तुम्हारे लिए मैं पैदल चलता हूं। एक आदमी का बेटा बीमार हुआ, उसको किसी ने कहा कि देखो 2 ही रास्ते, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए, 2 काम करो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। इस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ। का 2 काम में से एक काम कर लो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। या तो कुरान खानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, या तो कुर्बानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। 1 नंबर का दुनियादार था। क्या बोला कि बकरी अभी घर से बाहर है, उसको आने में देर लगेगी, इससे अच्छा है कि आप कुरान खानी कर दीजिए। तो कहने वाले ने कहा कि बकरी की मोहब्बत दिल में है, कुरान जबान पर है। जिसको दिल में होना चाहिए वो जबान पर है, जिसको जेब में होना चाहिए वो दिल में है। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान के, और हम खार हुए तारीके कुरान हो